सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं रोमियो की पत्री अध्याय 8 से लेकर के 16 अध्याय तक के निष्कर्ष के रूप में। तो यहाँ पर हम जब सबसे पहली जो प्रमुख शिक्षा है वो देखते हैं, रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय उसके 6ठे वचन में पौलुस लिखते हैं, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। पौलुस कहते हैं कि जो शरीर पे मन लगाते हैं वो मृत्यु को प्राप्त करेंगे, लेकिन जो आत्मा पर मन लगाते हैं वो जीवन और शांति पाएंगे। हम देखते हैं जब परमेश्वर ने आदम की सृष्टि की है तो उसने मिट्टी से उसको बनाया है। मिट्टी से बनाने का क्या मतलब है? मिट्टी से बनाने का मतलब यह है कि हमारा जो ये शरीर है वो इस धरती के तत्वों से मिलकर बना है। हम जानते हैं हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, तमाम तरीके के तत्व हैं, आयरन है, ऑक्सीजन है, सभी चीजों से मिलकर के ये हमारा शरीर बना है और अंत में ये शरीर इसी धरती के तत्वों में वापस मिल जाएगा। लेकिन परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में रचा है, तो क्या ये शरीर हमारा परमेश्वर के स्वरूप में है? नहीं, क्योंकि परमेश्वर कभी भी खत्म नहीं होगा, वो अमर है और ये शरीर नाशवान है और ये इस धरती के तत्वों में वापस मिल जाएगा। तो परमेश्वर ने अपने स्वरूप में जो हमें रचा है वो अपने आत्मा के स्वरूप में रचा है। जैसा हम देखते हैं यूहन्ना के सुसमाचार में कि परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर ने हमारे अंदर एक कैरेक्टर दिया है आत्मा के रूप में जो परमेश्वर के स्वरूप में है, वही हमारी पर्सनैलिटी है और वही आत्मा इस शरीर के अंदर है। यानी जो ये आत्मा है, जो ये महसूस करती है, ये इस शरीर के चीजों से, इस शरीर के भौतिक वस्तुओं से अपने आप को इस जीवित प्राणी में महसूस करती है। लेकिन ये जो आत्मा है ये शरीर से अलग है, ये परमेश्वर के स्वरूप में है, ये नाशवान नहीं है। ये शरीर नाशवान है क्योंकि इस धरती के तत्वों से मिलकर बना है ये। तो यहां पर पौलुस कह रहे हैं जो नाशवान शरीर है जिसे एक दिन इस धरती के तत्वों में वापस मिल जाना है, तुम उस पे मन क्यों लगा रहे हो? तुम उस आत्मा पे मन लगाओ जो परमेश्वर के स्वरूप में है, जो परमेश्वर की लालसा करती है। गलातियों की पत्री में पौलुस कहते हैं आत्मा शरीर के विरोध में और शरीर आत्मा के विरोध में कार्य करता है, क्योंकि शरीर के कार्य अलग हैं और आत्मा की लालसा अलग है। आत्मा का फल अलग है, शरीर के कार्य इस धरती की चीजों की, इस धरती के तत्वों की लालसा करती है। उसे भूख लगती है, उसे इस संसारिक जो आनंद है उसमें अच्छा लगता है, लेकिन आत्मा को जो आत्मिक बातें हैं उस पर मन लगाना अच्छा लगता है, क्योंकि आत्मा हमेशा हमेशा के लिए अमर है, लेकिन ये शरीर नाशवान है। तो पौलुस कह रहे हैं कि जो ये आत्मा परमेश्वर के स्वरूप में है, तुम इस नाशवान शरीर के उस आत्मा को अधीन मत करो, क्योंकि यदि तुम अपनी आत्मा को इस नाशवान शरीर के अधीन कर दोगे तो तुम भी उस नाशवान शरीर की तरह मृत्यु को प्राप्त करोगे। यानी कि जो अनंत जीवन तुम्हारे लिए ठहराया गया है फिर वो तुम प्राप्त नहीं कर पाओगे। तो हम देखते हैं कि आदम को भी परमेश्वर ने स्वर्ग में नहीं रखा है। हम जानते हैं उत्पत्ति की पुस्तक जब हम पढ़ते हैं तो आदम को परमेश्वर ने मिट्टी के तत्वों से यानी धरती के तत्वों से मिलकर बनाया और उसमें अपना जीवन का श्वास यानी अपने आत्मा के स्वरूप में उसे जीवन दिया, एक कैरेक्टर दिया। लेकिन वो इस धरती पर है, वो अभी स्वर्ग में नहीं है। हम जानते हैं अदन की वाटिका इस धरती पर ही थी और परमेश्वर उससे ठंडे समय में मिलने आया करता था। तो परमेश्वर ने आदम को स्वर्ग में क्यों नहीं रखा? परमेश्वर ने, क्योंकि उसमें तो अभी कोई पाप नहीं है, वो बिल्कुल निष्पाप है, वो अदन की वाटिका में परमेश्वर की सहभागिता के साथ रह रहा है, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसे अन्य स्वर्गदूतों के साथ या हम कहें और जो सृष्टि परमेश्वर की है, करूब हैं, उनके साथ परमेश्वर ने स्वर्ग में क्यों नहीं रखा? क्योंकि जो शरीर है वो धरती के तत्वों के मिलकर बना है और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मांस और लहू स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। जो इस धरती के तत्व हैं वो स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये नाशवान हैं। लेकिन परमेश्वर ने आदम को अपने स्वरूप में रचा है, आत्मिक स्वरूप में रचा है और उसकी इच्छा और उसकी योजना यह है कि आदम को परखा जाए और परखने के बाद जब ये इस मिट्टी के शरीर से अलग होगा, इसका आत्मा जब इस मिट्टी के शरीर से अलग होगा, तब इस आत्मा को स्वर्गीय शरीर दिया जाएगा, जो कि हम पहला कुरिन्थियन 15वें अध्याय में पढ़ते हैं कि हम सब जी उठेंगे और हम सबको स्वर्गीय शरीर मिलेगा। वो स्वर्गीय शरीर इस धरती के शरीर से बिल्कुल अलग होगा। उसको डिस्क्राइब करना मनुष्य की बुद्धि से हम नहीं कर पाएंगे कि वो किस प्रकार का होगा। तो ये नाशवान शरीर इस धरती के तत्वों में वापस मिल जाएगा और हमारा आत्मा जो शरीर के द्वारा ही परखा जा रहा है, उस शरीर को फिर उस
स्वर्गीय शरीर को दिया जाएगा, जिससे कि हम वापस परमेश्वर की सहभागिता में उसके साथ रह सकेंगे। यानी अभी हम स्वर्ग में नहीं रह सकते हैं, क्योंकि हम अभी मिट्टी के शरीर के अंदर हैं। ऐसे ही आदम भी, जबकि वो निष्पाप था, लेकिन स्वर्ग में नहीं रह सकता था, लेकिन उसका जो डेस्टिनी थी, उसका जो पड़ाव था, वो हमेशा हमेशा का जीवन यानी स्वर्गीय शरीर को धारण करके परमेश्वर की सहभागिता का था। तो परमेश्वर कहते हैं, यहां पर परमेश्वर कहते हैं कि तुम अपने मन को इस शरीर पे मत लगाओ, क्योंकि ये शरीर नाशवान है। तुम अपने मन को उस आत्मिकता पे लगाओ, उस आत्मा पे लगाओ जो मेरे स्वरूप में है। तो पौलुस यहां पे यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं, यदि हम अपने आत्मा को इस शरीर के अधीन कर देंगे तो फिर हम स्वर्ग के राज्य के योग्य नहीं रहेंगे, हम फिर मृत्यु को प्राप्त करेंगे। चाहे हमारा आत्मा हो, वो फिर गंधक की झील में डाला जाएगा हमेशा की पीड़ा के लिए। और जब हम प्रकाशित वाक्य पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, ऐसे लोगों के लिए फिर ये दूसरी मृत्यु होगी। यानी पहली मृत्यु का स्वाद तो हम इस शरीर के द्वारा चखेंगे जो इस धरती के तत्वों से मिलकर के बना है, और दूसरी मृत्यु हम उस शरीर के साथ जो हमें आत्मा को दिया जाएगा उसके साथ चखेंगे, यदि हम परमेश्वर के ग्रहण योग्य नहीं होंगे। और यदि हम परमेश्वर के ग्रहण योग्य होंगे, विश्वासी होंगे, अंत तक धीरज रखे होंगे, हमारा नाम जीवन की पुस्तक में पाया जाएगा, तो हम उस स्वर्गीय शरीर के साथ परमेश्वर की सहभागिता में उसके साथ रहेंगे हमेशा हमेशा के लिए। और वो शरीर ऐसा होगा, उसे किसी भी प्रकार की इस धरती की कोई लालसा नहीं होगी, वो अलग ही प्रकार का होगा। क्योंकि ये हम देखते हैं, ये शरीर है, यहां भूख लग रही है, यहां प्यास लग रही है, यहां पर हंसना, यहां पर बोलना, यहां पे तमाम प्रकार के जो आनंद जो हमें शरीर से मिलते हैं, वो इस शरीर में होकर हमें आनंद देते हैं। लेकिन ये सब टेम्परेरी हैं। आप देख लीजिए, आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, किसी भी प्रकार का आनंद इस धरती पर उठाने की कोशिश कीजिए, आप थोड़ी देर के बाद उससे बोर हो जाएंगे, या फिर वो आपके ऊपर इतना हावी हो जाएगा कि आपको वो अच्छा नहीं लगेगा। यानी ये आनंद जो हमें शरीर के द्वारा मिलता है वो परमानेंट नहीं है। अगर हमें भूख लग रही है और खाना खाने में बड़ा आनंद आ रहा है, बड़े स्वादिष्ट व्यंजन खा रहे हैं, तो हम वो तब तक ही खाएंगे जब तक हमारा पेट नहीं भरेगा। हम उसे हमेशा हमेशा खाते नहीं रहेंगे, लेकिन जब वो पेट से निकल जाएगा, हमारा पेट खाली हो जाएगा, फिर हम उसकी डिमांड करेंगे, हमें भूख लगेगी। तो ये शरीर नाशवान चीजों की लालसा करता है, क्योंकि ये शरीर नाशवान है, ये परमानेंट नहीं है। इसलिए पौलुस कहते हैं कि हमें इस शरीर पर मन नहीं लगाना है। और मैं और आप क्या करते हैं, इस शरीर पर ही मन लगाते हैं। परमेश्वर को भी हम जब धन्यवाद करते हैं, या परमेश्वर को भी हम जब किसी भी प्रकार से कोई बात कहते हैं, वो भी शरीर की बातों को लेकर ही कहते हैं। यदि हमें इस संसार में अच्छा जो है सब कुछ मिल जाए तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, संसारिक भौतिक आशीषें मिल जाए तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, बड़े खुश हो जाते हैं। लेकिन हमें इस बात के लिए धन्यवादित होना है कि उसने हमें ऐसे प्रेम से नवाजा है कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया कि हमारे पापों की क्षमा और हमें उद्धार मिल रहा है, हमेशा हमेशा का जीवन मिल रहा है। जो पाप आदम के द्वारा किया गया, परमेश्वर का विरोध किया गया, उसके द्वारा जो उसे मृत्यु मिली है, उस मृत्यु से हम पार हो गए हैं। हमें अब वही जीवन दिया जाएगा जो जिस जीवन के लिए परमेश्वर ने हमें या आदम को रचा था। वही सहभागिता हमें दी जाएगी जिसकी योजना परमेश्वर ने आदम और आदम की संतान के लिए रखी थी, कि वो शरीर के द्वारा परखा जाए और फिर वो स्वर्ग में स्वर्गीय शरीर के साथ उसकी सहभागिता में एक परिवार के साथ रह सके। तो ये हमें देखना है कि हम कहां मन लगा रहे हैं, हम इस नाशवान शरीर पर मन लगा रहे हैं या फिर हम उस आत्मा पर जो आत्मा परमेश्वर का लालसा करता है। तो हमें अपनी आत्मा को शरीर के अधीन नहीं करना है, बल्कि अपने शरीर को आत्मा के अधीन करना है। जब हम अपने शरीर को आत्मा के अधीन कर देंगे, तब हमारे अंदर परमेश्वर की लालसा का, परमेश्वर वाले फल हमारे अंदर पाए जाएंगे, जो हम गलातियों की पत्री में देखते हैं। प्रेम, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, ये हमें मिलेगा। तो यहां पर जो पौलुस का कहना है वो यही है, यदि हम इस संसारिक चीजों पर अपना मन लगाएंगे, इसी को सब कुछ समझने लगेंगे, तो ये बहुत ही घाटे का सौदा है, क्योंकि ये नाशवान है। दुनिया का सबसे बड़ा सच, इस धरती का सबसे बड़ा सच अगर कोई है तो वो मृत्यु है। चाहे वो कोई भी हो, इस मृत्यु से कभी छूट नहीं सकता, चाहे वो कितना भी बड़ा जो है भविष्यवक्ता ही क्यों ना हुआ हो, चाहे वो कोई भी हुआ हो, उस हर एक व्यक्ति ने इस शरीर के रूप में मृत्यु के स्वाद को चखा है। ये सबसे बड़ा सत्य है कि ये शरीर हमेशा हमेशा हमारे साथ नहीं रहेगा। और हम देखते हैं जीवित होने पर भी ये शरीर हमारा धीरे धीरे साथ छोड़ता जाता है। जो फुर्ती, जो चुस्ती हमारे अंदर 20 साल से लेकर 25 साल की उम्र में होती है, उसके बाद हम अगर अधेड़
उम्र को देखें तो वो फुर्ती हमारे अंदर नहीं पाई जाती, और ज्यादा वृद्ध अवस्था में जाकर हम और ज्यादा जो है कमजोर हो जाते हैं। ये शरीर हमारा साथ छोड़ना शुरू कर देता है। तो ये हमें समझना होगा, इस सच्चाई को हमें महसूस करना होगा कि हम किसके लिए जी रहे हैं, हम अपने जीवन को किसके लिए जी रहे हैं, हमारा उद्देश्य क्या है। इस संसारिक शरीर को या संसारिक जीवन को प्रबल करना, या इसमें खुशियां और आनंद को लेकर के आना, या फिर उस अनंत जीवन को जो सच्चा है। जब हमारा जीवन ये है ही नहीं, जो इस धरती पर हमें दिया गया है, ये केवल एक सफर के रूप में है, हमें परीक्षा के रूप में इस धरती पर अपने जीवन को जीकर परमेश्वर के ग्रहण योग्य बन के उस अनंत मिराज का अधिकारी बनना है जो हमारे लिए रचा गया है। परमेश्वर की योजना यही है कि हम उसके साथ अनंत जीवन में उसके साथ वास करें। तो यहां हमें जो पहली शिक्षा रोमियो की पत्री 8वें अध्याय से 16वें अध्याय के बीच में मिलती है, वो ये है कि हम अपने इस नाशवान शरीर पर मन ना लगाएं, लेकिन आत्मा जो परमेश्वर के स्वरूप में है उस पर मन लगाएं। उसी से हमें जीवन यानी अनंत जीवन, और उस अनंत जीवन में जो शांति है और जो सुकून है वो हमें मिलेगा। तो यहां अब हमने दूसरे जो शिक्षा है उसके बारे में बात करते हैं। तो यहां पर जो दूसरी शिक्षा है वो रोमियो की पत्री 8वें अध्याय उसके 15वें वचन में मिलती है। पौलुस कहते हैं, क्योंकि तुमको गुलामी का आत्मा नहीं मिला कि फिर भयभीत हो, परंतु ले पालकपन का आत्मा मिला है, जिससे हम परमेश्वर को हे अब्बा और हे पिता कह करके पुकारते हैं। तो पौलुस कह रहे हैं हमें गुलामी का आत्मा नहीं मिला है, हमें दास होने का आत्मा नहीं मिला है, हमें एडॉप्शन का आत्मा मिला है। ले पालकपन का मतलब होता है गोद लिया जाना। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मुझे और आपको गोद ले लिया है। अब हम उसके पुत्र और पुत्रियां हैं। तो हमें भयभीत होकर के नहीं, बल्कि प्रेम से उसके साथ अपने जीवन को जीना है, क्योंकि इसी अधिकार के साथ हम परमेश्वर को अब हे अब्बा और हे पिता परमेश्वर कह करके पुकारते हैं। पहले जब हम व्यवस्था के अधीन थे, जब तक प्रभु यीशु मसीह नहीं आया था, तब तक हम व्यवस्था की गुलामी में जी रहे थे, तब तक हम शरीर के कामों के अनुसार अपने जीवन को जी रहे थे, उससे गुलामी में जी रहे थे। लेकिन अब परमेश्वर ने हमें दास होने के आत्मा से छुड़ाकर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें अब ले पालकपन एडॉप्शन का यानी गोद लिए जाने का आत्मा दिया है। अब हम किसी प्रकार से भयभीत ना हो, क्योंकि जो दास होता है वो अपने मालिक से भयभीत होता है, वो डर के हर चीज करता है। लेकिन जो पुत्र होता है वो प्रेम के द्वारा करता है। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जो दास है वो हमेशा अपने मालिक को खुश करना चाहेगा, और वो चाहेगा मेरा मालिक खुश रहे, उससे डर के रहेगा कहीं मेरा मालिक मुझे डांट ना दे। लेकिन जो बेटा होगा वो अपने पिता से बहुत प्यार करेगा, और प्यार करेगा डर के साथ नहीं बल्कि प्रेम के साथ। वो अपने पिता की इच्छाओं को पूरा करना चाहेगा। अपने पिता को जो उसके प्रति जो उसका प्रेम है उसके प्रति वो अपने पिता की आज्ञा पालनता करेगा। तो यहां पर हम देखते हैं कि बहुत से लोग कहते हैं कि भय और प्रेम, इन दोनों में क्या फर्क है। देखिए, परमेश्वर का भय और परमेश्वर का प्रेम क्या है। देखिए, भय क्या होता है, जब हम किसी के दास होते हैं तो वो भय होता है, वो डर होता है। लेकिन जो एक बेटा होता है उसके अंदर भी भय होता है, लेकिन वो प्रेम वाला भय होता है। यानी कि एक पिता का जो एक भय है वो प्रेम में है। यानी कि कितना भी अगर हम हम अपने माँ बाप के विषय में देखें, हमने बचपन जिया है, हम कितने भी बुरी बुरी गलतियां कर दें, हमें डर लगता है। हमें डर लगता है कि पापा मुझे डांटेंगे, मम्मी मुझे डांटेगी, लेकिन हमें अंदर एक विश्वास भी होता है कि वो हमें त्यागेंगे नहीं, हमें डांट लगाएंगे, हमें मारेंगे, हमें पीटेंगे, हमें दंड देंगे, लेकिन वो हमें घर से नहीं निकालेंगे, वो हमें छोड़ नहीं देंगे, क्योंकि वो हमसे प्यार करते हैं। इसी प्रकार का जो प्रेम है मसीही विश्वासियों को मिला है, कि हम जानते हैं कि अगर हम कुछ गलती करेंगे तो परमेश्वर हमें ताड़ना देगा, हमें दंड देगा, लेकिन वो हमें कभी त्यागेगा नहीं। ये प्रेम उस भय को उत्पन्न करता है जो एक पिता और पुत्र के बीच में होता है। लेकिन जो दास वाला जो सेवक का और जो मालिक का जो बीच में जो भय है, वो उससे अब हमें छुटकारा मिल गया है। अब हम भय के द्वारा नहीं बल्कि हियाव के साथ और प्रेम के साथ पिता परमेश्वर को हम हे अब्बा और हे पिता कह करके पुकारते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही बड़े सौभाग्य और अनुग्रह की बात है कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें एडॉप्ट किया है, हमें गोद ले लिया है, जिससे कि अब हम उसके पुत्र और पुत्रियां बन गए हैं। तो आगे की बात हम अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे। प्रभु आप सबको बहुत की आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।